अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में एवास्टिन इंजेक्शन से मुतालिक अफराद की बिनाई मुतासर होने के बाद ड्रैप हरकत में आ गई है। एवास्टिन इंजेक्शन की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। लाहौर में छापामार कार्रवाइयों में इंजेक्शन की 110 वाल्स बरामद कर लिए गए। जाली और 2 नंबर अद्वियात का मकरू धंधा, ड्रैप ने माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। पंजाब में 40 अफराद को बीनाई से महरूम करने वाले एवेस्टिन इंजेक्शन की फरोख्त रोक दी गई। ड्रैप जराये के मुताबिक एवेस्टिन इंजेक्शन की सेल और इस्तेमाल पर पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई जा रही है। फैसला सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए लगाई गई है। फार्मेसी और केमिस्ट के पास मौजूद एवेस्टिन का स्टॉक सील किया जाएगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इम्पोर्टर्स को मार्केट से एवेस्टिन का स्टॉक वापस उठाने की हिदायत भी कर दी। दूसरी तरफ ड्रैप ने सूबाई ड्रग हुक्काम के हमरा लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापा मारा, जहां से एवेस्टिन इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद किए गए। बरामदशुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब को भेज दिए गए। DTL लाहौर इंजेक्शन की क्वालिटी और सेफ्टी चेक करेगी। तो दूसरी जानिब निश्तर अस्पताल मुल्तान में एवास्टिन इंजेक्शन के इस्तेमाल से मजीद मुतासरा मरीज सामने आने लगे। अस्पताल के शोबा अमराज चश्म में झंग से 3 मरीज दाखिल कर लिए गए। सरबराह शोबा अमराज चश्म के मुताबिक मुतासरा अफराद का ट्रीटमेंट जारी है। मोहम्मद सकलान की रिपोर्ट देखिए। एवेस्टिन इंजेक्शन से बीनाई मुतासिर होने का नया स्कैंडल। निश्तर अस्पताल मुल्तान के शोबा अमराज चश्म में झंग से 3 मरीजों को दाखिल कर लिया गया। सरबराह शोबा अमराज चश्म डॉक्टर राशिद कमर राव के मुताबिक मरीजों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। झंग से 3 पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं जो हमारे वार्ड में दाखिल हैं। उनका जो इंजेक्शन था वो DH झंग में लगा था। उनमें 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है और तीनों की हालत जो आँखों की वो काफ़ी हद तक ख़राब है, क्योंकि नज़र की हद तक तो काफ़ी डैमेज हो चुका है और हम पूरा ख्याल कर रहे हैं। ये वालदा है, जायदा नाम है इनका। 21 तारीख को इनको डॉक्टर साहब ने वेस्टर्न DH में इंजेक्शन लगाया था। उस इंजेक्शन की वजह से जुमा वाले दिन इनको स्वेलिंग हुई और पेन शुरू हो गई है। डॉक्टर के मुताबिक तीनों मरीजों को जिला झंग DHQ में 21 सितंबर को इंजेक्शन लगा, जिससे बीनाई मुतासिर हुई। तीनों मरीजों की बीनाई मुकम्मल मुतासिर होने का खदशा है। इलाज के दौरान बीनाई वापस लौटना मुश्किल है। अब सिर्फ आँख की ज़ाहिरी हालत को बचाने की कोशिश की जा रही है। और अभी आपको अपडेट करेंगे, आंखों की रोशनी तो गई, हुकूमत की आंख खुली। पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन से मुतादिद अफराद की बिनाई मुतासर। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सादकाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर फ़र्रुख सलीम की मुबैना गफलत से लोगों की बिनाई मुतासर हुई है। आंखों की रोशनी गई तो हुकूमत की आंख भी खुली। पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन से मुतादिद अफराद की बिनाई मुतासर। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सादकाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर फ़र्रुख सलीम की मुबैना गफलत से लोगों की बिनाई मुतासिर हुई। महकमा बुनियादी सेहत की कार्रवाई गफलत पर ड्रग इंस्पेक्टर सादकाबाद को मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन से मुतादिद अफराद की बिनाई मुतासिर होने के केसेस सामने आ रहे हैं। आंखों की रोशनी गई तो हुकूमत की आंख भी खुली। पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन से मुतादिद अफराद की बिनाई मुतासिर और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सादकाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया है। जी मजीद जानते हैं एहसन अली से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें जी, ये आंखों की बनाई जाने के बाद जो है वो हुकूमत हरकत में आई है और जो सादकाबाद का ड्रग इंस्पेक्टर है उसे जो है मुअत्तल कर दिया गया है। सादकाबाद में नाकस इंजेक्शन लगने से 3 जो मरीज हैं उनकी जो आंखों की बनाई है वो मुतासर हुई थी, जिनमें से 2 को जो है वो मुल्तान के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। जबकि तमाम जो सादकाबाद के मेडिकल स्टोर हैं वहां पर जो है महकमा हेल्थ की टीमें वहां पर छापे भी मार रही हैं और चेक कर रही हैं कि ये जो नाकस इंजेक्शन है इसकी खरीदो फरोख्त तो नहीं की जा रही, क्योंकि जब गुज़श्ता रोज हमारी बात हुई थी मरीजों का, उनका कहना था कि ये एक मिडल मैन है मुल्तान का, जिसके जरिए जो है ये इंजेक्शन हम मंगवाते थे और ये इंजेक्शन जो है वो प्राइवेट अस्पताल में लगवाने के बाद जो है वो 3 महकमा सेहत की टीमें छापे मार रही हैं। हमारे नुमाइंदे एहसन अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि GTV न्यूज़ की खबर पर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने एक्शन लेते हुए 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से पंजाब के 6 अजला में कार्रवाइयाँ की गई। GTV न्यूज़ दुनिया भर में ममनुआ करार देने वाले इंजेक्शन एवास्टिन की फरोख्त का मामला सामने लाया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइए।
آج بالکل ویسٹرن انجیکشن کیس کے بارے میں جو ہے محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے 11 جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹر کو معطل کیا ہے۔ پنجاب کے 6 سے 11 افراد جو ہے وہ معطل کیے گئے ہیں۔ 6 اضلاع میں 11 افراد کو معطل کیا گیا ہے۔ لاہور سے 3، بہاولپور سے 3 جبکہ جنگ سے 1 ڈرگ انسپیکٹر کو معطل کیا گیا ہے۔ رحیم یار خان سے 2، قصور سے اسی طرح جو ہے وہ خانے وال سے 1 ڈرگ انسپیکٹر جو ہے معطل کیا گیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں ڈرگ انسپیکٹر، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر اور ڈرگ کنٹرولر شامل ہیں، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سے 2 ڈرگ انسپیکٹرز اور 1 ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کو معطل کیا گیا ہے۔ لاہور سے معطل ہونے والوں میں دانیال الہی چیمہ، شیر محمد زمان شامل ہیں، جبکہ لاہور سے رانا محمد شاہد ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر بھی معطل کیے گئے ہیں۔ جنگ سے مس عطیہ نواز ڈرگ کنٹرولر کو معطل کیا گیا ہے، جبکہ بہاولپور سے ڈرگ کنٹرولر علی رضا، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر امجد فاروق بھی معطل ہوئے ہیں۔ بہاولپور سے ڈرگ کنٹرولر رانا محمد اکرم کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ رحیم یار خان سے ڈرگ کنٹرولر امیر چاہد اور ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر فرق سلیم کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جی بہت شکریہ وقار شوکت، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ دنیا بھر میں بدنام زمانہ ایواسٹن انجیکشن کی پاکستان میں دھڑلے سے فروخت پر ڈرگ اتھارٹی کی ناقص کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ انجیکشن کا اسکینڈل سامنے آنے پر پاکستان میں بھی اس کی فروخت پر پابندی اور مارکیٹ سے ریکال الرٹ جاری کر دیا گیا۔ آنکھوں کے ماہرین اور سابق پرنسپل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے اہم واقعہ سے پردہ اٹھایا تو محکمہ صحت پنجاب حرکت میں آیا۔ ایوسٹن انجیکشن کے استعمال سے شوگر کے مریضوں کی آنکھوں کی بینائی اور درجنوں متاثرین کی مشکل پر محکمہ صحت کی جانب سے خط بھی لکھا گیا، جس میں بتایا گیا کہ ایوسٹن انجیکشن سے شوگر کے مریض متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ ایک مریض کا بیان بھی منظر عام پر آ گیا۔ انجیکشن کے چند گھنٹے بعد رات کو میری آنکھ بہت زیادہ سرخ ہو گئی اور مجھے اس میں سے بالکل دکھائی دینا بند ہو گیا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر ناصر جمال کے حکم پر واقعہ کے بعد کمیٹی تشکیل اور رپورٹ طلب کی گئی۔ جتنے بھی ہمارے ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کو ہم نے روانہ کر دیا کہ جس دکان پہ پڑا ہوا ہے ٹیکہ اس کو اٹھا لیں یا سیل اس دکان کو فی الحال جو بھی سمجھتے ہیں بہتر وہ کر دیں۔ دوسرا جہاں ان کا اسٹور ہاؤس ہے اس کو سیل کر دیں اور اس کو وہاں سے نکلنے نہ دیں کسی بھی ٹیکے کو۔ نور مہر صدر پاکستان فارماسسٹ لیگل فارم کا کہنا ہے ممنوعہ انجیکشن کی سپلائی چین ختم ہونی چاہیے۔ ایک انجیکشن جو ہے حساس ترین چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے جو ہے جعل سازی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں انتہائی مایوس کن ہے۔ ایوسٹن انجیکشن کے بارے بڑا انکشاف یہ بھی ہوا کہ یہ برانڈ دنیا بھر میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، جس کے شواہد سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ اس سے قبل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان میں اس کی کھلے عام فروخت سے لا علم تھی۔ وقار شوکت، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ بہاول نگر کی تحصیل ہارون آباد سے بھی جعلی انجیکشن کا کیس سامنے آ گیا۔ ریٹائرڈ پولیس انسپیکٹر رانا حاکم علی نے 3 روز قبل انجیکشن لگوایا تھا۔ انجیکشن لگنے کے بعد آہستہ آہستہ بینائی چلی گئی۔ متاثرہ شہری نے جعلی انجیکشن کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ملک بھر میں آنکھوں کا وبائی مرض آشوب چشم تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ لاہور میں متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے کے بعد منافع خور مافیا بھی سرگرم ہو گئے ہیں۔ ارکے گلاب کی طلب میں اضافے کے بعد میڈیکل اسٹور سے ارکے گلاب غائب ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وبا پھیلنے کے بعد شہر میں ارکے گلاب نایاب ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز وقار شوکت سے۔ جی وقار، بتائیے گا اس حوالے سے۔ آج بالکل ملک بھر کی طرح جو ہے وہ لاہور میں بھی آنکھوں کا مرض آشوب چشم جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کا جو اصل علاج ہے اس میں آشوب چشم کے لیے صرف ارکے گلاب استعمال کیا جاتا ہے اور وہی مارکیٹ سے غائب ہے۔ تو کچھ میڈیکل سٹور مالکان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت مارکیٹ میں ارکے گلاب اویلیبل نہیں ہے، شارٹ ہے، آ نہیں رہا۔ ویسے تو 25-30 ہے اس کی ریٹیل پرائز، لیکن اس وقت اویلیبل بھی نہیں ہے۔ بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ارکے گلاب جو ہے وہ مارکیٹ سے اس وقت غائب ہے۔ تو اب جب مارکیٹ سے غائب ہے تو آشوب چشم پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ یہ اہم جز سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہی مارکیٹ سے غائب ہے جس پر قابو پانے کے لیے متعلقہ انتظامیہ بالکل خاموش تماشائی نظر آ رہی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں نیب ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج احتساب عدالت 1 میں 6 ریفرنسز کا ریکارڈ جانچ پڑتال کے بعد جمع کروا دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں فیصل عباس سے۔ فیصل، بتائیے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نیب ریفرنس جو ہیں ان کی تفصیلات جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔
اس سے پہلے تقریباً 36 نیب ریفرنسز ایسے ہیں جن کو احتساب عدالت میں جج محمد بشیر کی عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے، جن کی ڈیٹیل اور آج کی اگر بات کریں تو احتساب عدالت میں 6 ریفرنسز کا ریکارڈ جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے، اور احتساب عدالت نمبر 2 میں بھی ایک ریفرنس ایسا ہے جس کو جمع کروایا گیا ہے، اور تقریباً آج کے روز کے 15 ریفرنسز ایسے ہوں گے جن کو آج احتساب عدالت میں جمع کروانے کا جو ہدف ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ کوشش ہے احتساب عدالت اسلام آباد میں نیب ریفرنسز جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل عباس، آپ کا بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے سابق وزراء سمیت خیبر پختونخوا کے سابق بیوروکریٹس کے خلاف نیب نے تحقیقات شروع کر دیں۔ پی 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 کے 2 سابق وزراء شیر اعظم وزیر اور محمد زیب کے خلاف اعلیٰ سطح کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دونوں سابق وزراء پر بھرتیوں سمیت اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں جیل خانہ جات کے سابق صوبائی وزیر ملک قاسم اور سابق ناظم پشاور ارباب عاصم پر بھی اثاثہ جات سمیت کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ دونوں کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سابق بیوروکریٹ حفظ الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کے خلاف بھی کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد کرپشن نے سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کے الزام پر خاور فرید مانیکا کو گرفتار کیا ہے۔ خاور فرید مانیکا کے خلاف ڈپٹی کمشنر کے ریفرنس پر انکوائری جاری ہے۔ ڈی سی ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ خاور مانیکا نے قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی شادی ہال تعمیر کیا۔ ان پر یہ الزام بھی عائد ہے کہ وہ عرصے سے پیر اسلام قبرستان حویلی لکھا کی زمین پر ناجائز قابض ہیں۔ خاور فرید مانیکا کو ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں محکمہ انسداد کرپشن نے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ سپریم کورٹ میں اب کیسز کے التوا کا تصور ختم سمجھا جائے۔ وکلا اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دیں کہ سپریم کورٹ میں جا کر تاریخ لیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کی سماعت کے دوران وکلا کو پیغام جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے اراضی تنازع میں التوا کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ چیف جسٹس کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ تاریخ لینے والا رجحان اب نہیں چلے گا، ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائل ہو جانے چاہیے۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ دلائل بھی ایک، زبان بھی ایک، وکیل اپنی اردو یا انگریزی بہتر کریں۔ گجرات میں 4 روز سرسبز پاکستان کبڈی ٹورنامنٹ پوری آب و تاب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میچ پاکستان وابٹا نے پاکستان آرمی ٹیم کو ہرا کر جیت لیا۔ اختتامی تقریب ظہور الہی اسٹیڈیم میں ہوئی۔ صدر پاکستان کبڈی فیڈریشن چودھری شافع حسین نے جیتنے والی ٹیم کو 5 لاکھ روپے نقد اور چمچماتی ٹرافی سے نوازا۔ اظہر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ گجرات میں 4 روزہ سرسبز پاکستان کبڈی ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان وابڈا نے پاکستان آرمی کی ٹیم کو ہرا کر جیت لیا۔ ٹورنامنٹ 4 دن تک جاری رہا۔ اختتامی تقریب ظہور الہی اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ صدر پاکستان کبڈی فیڈریشن چودھری شافع حسین مہمان خصوصی تھے۔ جیتنے والی ٹیم کو 5 لاکھ روپے نقد انعام اور چمچماتی ٹرافی، جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو 4 لاکھ روپے نقد انعام سے نوازا گیا۔ بہت مشکور ہیں ضلع انتظامیہ کے اور سرسبز پاکستان جو کبڈی فیڈریشن، انہوں نے گجرات میں 4 روزہ جو دنگل سجایا۔ کبڈی کا میچ ہے یہ پاکستان میں اور گجرات میں خاص طور پر جو شائقین ہیں ان کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہے، اور دیکھیں لوگ ہجوم میں دیکھیں یہ بہت انجوائے کر رہے ہیں لوگ آ کے۔ میچ کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ شائقین کبڈی کی بڑی تعداد نے اسٹیڈیم میں آ کر میچ دیکھے اور شاندار انتظامات پر ڈپٹی کمشنر گجرات اور ضلع انتظامیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ شہریوں کے ساتھ مسافروں کی مشکلات بھی بڑھ گئیں۔ مہنگائی کے اس دور میں پشاور سے دیگر اضلاع جانے والے بسوں کے کرایوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ پشاور سے محمد سرمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا تو ساتھ ہی پشاور سے دیگر اضلاع جانے والے بسوں کی کرایہ بھی بڑھا دیے گئے۔ کرایہ بڑھنے سے مسافر کہیں آنے جانے سے پہلے اب 100 بار سوچتے ہیں۔ کوئی 1200 لیتا ہے، کوئی 1000 لیتا ہے، کوئی 800 لیتا ہے، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، حکومت تو نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا منمانی ہے۔ پشاور سے دیگر اضلاع جانے والے بسوں کی کرایہ 70 سے 80% بڑھنے پر مسافر تو پریشان ہے ہی، ساتھ ہی بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ وہ کرایہ اپنی خوشی سے نہیں بڑھاتے۔ ٹرانسپورٹران حضرات جو ہے نا وہ کرایہ اس لیے بڑھاتے ہیں کہ ڈیزل مہنگا ہو جاتا ہے، پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے،
उसकी मजबूरी होती है, वो पूरा नहीं पड़ता डीजल। अंदरूनी शहर चलने वाले रक्षा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किरायों में भी होशुबा इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि निगरान सरकार ने तो आवाम का सफर करना भी मुहाल कर दिया है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ मोहम्मद सरमद, GTV न्यूज़, पेशावर। रुक करें लाहौर का और आपको बताएं कि लाहौर में सस्ती प्रोटीन अब महंगी प्रोटीन बनने लगी है। शहर भर में मुर्गी की कीमत में 8 रुपए इजाफे के बाद फी किलो कीमत 527 रुपए तक पहुंच गई है और जबकि बोनलेस मुर्गी का गोश्त 800 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद वसीम से। वसीम बताइए। जी बिल्कुल, सस्ती प्रोटीन भी अब महंगी प्रोटीन बनती जा रही है। चिकन की कीमत में आज भी 8 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद लाहौर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत इस वक्त 519 से बढ़कर 527 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस वक्त मेरे साथ खरीदार मौजूद है। ये तो रोज़ रेट बढ़ रहे हैं और रोज़ाना रेट बढ़ने की वजह से हम तो अब चिकन भी नहीं खा रहे। जो दूसरे तीसरे दिन बाद खाते हैं, अब हफ्ते बाद 15 दिन बाद एक दफ़ा खाना पड़ता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पहले की निस्बत अब जो है वो चिकन खाने में दुरानिया जो है तकरीबन हफ्ता से लेकर 15 दिन का कर दिया गया है। जो पहले 2 दिन बाद खाते थे, अब 8 से 10 दिन या 15 दिन बाद चिकन खाना पड़ रहा है। जी, महंगाई से परेशान अवाम अब दालों की बढ़ती कीमतों से मज़ीद परेशान है। पेशावर में दालों की कीमतें मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। शहरी कहते हैं हर चीज़ सस्ती हो सकती है अगर हुकूमत चाहे तो। मोहम्मद सरमद से मज़ीद जानते हैं। जी सरमद बताइएगा। देखिए जी, महंगाई है जो कम होने का नाम नहीं ले रही। पेशावर में दालों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने पेशावर के शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी है। इस वक्त एक दुकान पर हम मौजूद है और एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते बताएगा। जी सर, अभी तो दालें सस्ती थी कुछ दिनों, अभी दाल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन और आज भी दाल की कीमतें बढ़ गई हैं सारी, तो बस महंगा होते जा रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हुकूमत चाहे तो कुछ कर सकता है, वैसे और तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद था। उनका कहना था कि अगर हुकूमत चाहे तो कुछ इक़दामात उठा सकती है। यहाँ पर दालों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा जो है वो किया गया है, जिसकी वजह से परेशानी सारी की सारी आवाम को उठानी पड़ रही है। जी, बात करें कोयटा की, तो कोयटा में अदरक की कीमत को पड़ लग गए हैं। मार्केट में अदरक फ़ी किलो कीमत 1200 रुपए तक पहुंच गई है और 10 रोज़ में अदरक की कीमत में फ़ी किलो 400 रुपए इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। कोयटा शहर में अगर अदरक की कीमत की बात की जाए तो वो उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। 800 रुपये फ़ी किलो में मिलने वाला अदरक जो है अब 1200 रुपये फ़ी किलो में जो है अदरक है यहाँ पे मार्केटों में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर सब्जियाँ, उनकी कीमतें भी जो है आसमान से बातें कर रही हैं। आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से जो है सब्जियों की जो है वो बाहर होती जा रही है। यहाँ पे शहरी जो है ख़रीदारी करते हुए हमें नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन वो उनसे हमारी बात उनका यही कहना है कि अब जो सब्जियां हैं वो भी वो ख़रीद नहीं सकते हैं। दालें और मुर्गी के गोश्त और बकरे का गोश्त है, उसकी कीमतों में इजाफे के बाद अब सब्जियां भी जो है उनकी पहुंच से जो है वो बाहर होती जा रही है। इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि कीमतें कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी, बूरेवाला में 100 किलो गंदम की बोरी उठाकर 200 मीटर रेस के मुकाबले शुरू हो गए। ताकत के मुकाबले में मुख्तलिफ अजला के 20 मजदूरों ने हिस्सा लिया। परवेज तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। बूरेवाला में हुआ मुनफरिद रेस का एहतमाम, जिसमें मुख्तलिफ अजला के 20 मजदूरों ने हिस्सा लिया। अंजुमन आर्थिया गल्ला मंडी के ज़ेरे एहतमाम रेस हारूनाबाद के मजदूर ने जीत ली। अव्वल पोजीशन पर आने वाले मजदूर ने 46 सेकंड में फासला तय किया। पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले मजदूरों को नकद इनामात और ट्रॉफियां दी गयी। मुनफरिद मुकाबला देखने के लिए इलाका मोज़ीज़ीन समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुंतज़मीन का कहना था कि इस खुसूसी रेस का मकसद गल्ला मंडी के मजदूरों की हौसला अफजाई करना और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। खबर आपको देंगे। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 4 में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। घर के मुलाजिम ने पैसों की लालच में मालिकिन और उसके बेटे को सफ़ाकी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर दोनों लाशें कुएं से बरामद कर ली हैं। माँ और बेटे के कातिल घरेलू मुलाजिम ने घर से 18,000 रुपए भी चोरी किए। मकतूलीन एक हफ्ते से पुरअसरार तौर पर लापता थे। सोला जाफरी की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 4 में माँ और बेटे का सफकाना कत्ल।
19 सितंबर की रात घरेलू मुलाजिम फैसल ने जेवरात और पैसों की लालच में घर में मौजूद मां और बेटे को कत्ल किया और लाशें घर में मौजूद कुएं में फेंक दी। मुलजिम ने घर में मौजूद गाड़ियां भी साथियों के हमरा चंद रकम के एवज कबाड़िए को फरोख्त कर दी। SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल हफीज बुगटी ने बताया कि मुकदमा मकतूला की बेटी ने दर्ज कराया है। मुलाजिम फैसल ने जुर्म का इतराफ करते हुए लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात किए हैं। फैसल काफ़ी अरसे से इनका मुलाजिम है, तो उन्होंने अपने दोस्त ज़ीशान और वहीद से ये डिस्कस किया, आप लोग इस तरह करें, मेरा साथ दें, हम इनको निपटा के इनकी तमाम प्रॉपर्टी और इनकी 2 गाड़ियाँ हैं और पैसे हैं उनको कब्ज़ा कर लेते हैं। वो इधर आए, उन्होंने इनके हाथ पाँव बांधे, हाथ पाँव बांधने के बाद इनको नशावर अद्वियात पिला के इनके गले दबा के और इनको कुएं में डाल दिया। घर में काम करने वाली दूसरी मुलाजमा ने बताया कि इनकी मालकिन इंसान दोस्त खातून थी। उन्होंने तो बेहोश करके गला घोट के मारा ना, उनको ऐसे जिंदा हाथ पैर बांध उसके अंदर डाल दे, पता चले कि पानी में मौत का मंजर क्या होता है। पुलिस ने खातून शाइस्ता और इनके बेटे अब्दुल हादी की लाशें कुएं से निकालकर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस ने वाक़ये में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार मुलजिम की तलाश जारी है। कैमरामैन मीसम के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। कराची में चुप ताज़िए का दूसरा मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे मुसैब ओल्ड रिजविया से बरामद हो गया। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टिन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानते हैं वसीम हैदर से। वसीम, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराने रिजिया में, जहाँ कसरे मुसैयब पर शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हवाले से जो है वो मजलिस असा जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ गुलबहार, लजबेला, तीन अट्टी, जेल रोड से होता हुआ इमाम बारगाह शाह नजफ माटर रोड इमाम बारगाह पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। आज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद आज जुलूस में मौजूद है। जुलूस के साथ दूध, पानी और शरबत की सबीलें जो है चल रही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ रूट्स को जो है वो कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। जो इसके लिंक रूट है उसको कनाते लगाकर बंद किया गया है। ये जुलूस जो है वो बाद नमाज मगरिब जो है वो इमाम बारगाह शाह नजफ माटा रोड पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जिस जुलूस के साथ आज शबीए जो है वो तबुकात मौजूद हैं, जिसमें जुलजुना, अलम, झूला और इसके अलावा बेशुमार तबुकात जुलूस के साथ साथ मौजूद होंगे। जी, और अभी आपको अपडेट करेंगे, कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। इलेक्शन कमीशन कल इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी देगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हमीद लंगरा से। जी हमीद, बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ने जो है इब्तदाई हल्का बंदियों के हवाले से अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है और डिलिमिटेशन कमेटियाँ जो है कल अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगी और 27 तारीख को जो है वो इस हवाले से हल्कों के इब्तदाई हल्कों की फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली की मौजूदा नशिस्तें हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, अलबत्ता हल्कों की जो वोटर्स हैं उसके अंदर जो है लाजमी तब्दीली होगी। इस हवाले से जो है वो हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात जो हैं वो 28 से लेकर 27 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमीद लंगरा। अब जाने के ईरानी सदर का कहना है कि अमेरिका की सरपरस्ती में सऊदी और दीगर ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक उनका कहना था कि जौहरी मकामात के मुआयने से कोई मसला नहीं, जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की कोई जगह नहीं है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।